स्वामी जी, अब उल्टा होने से पहले मैं सोच रही हूँ एक सीधा सा सवाल आपसे पहले पूछ लेती हूँ और उसके बाद फिर सर्वांग आसन का अभ्यास होगा। बताओ बताओ स्वामी जी, मलेरिया की बात करने जा रही हूँ। मलेरिया के पैरासाइट रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है और इसलिए तेज बुखार आता है और फिर कपकपी छूटने लगती है। इसके साथ ही एनीमिया की प्रॉब्लम, कमजोरी, पीलापन जैसी परेशानी भी अपने साथ साथ लेकर आती है। स्वामी जी, मलेरिया से उबरने के बाद भी स्टेमिना और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर ही रहता है। तो एक तो जिसे मलेरिया हुआ ही है वो अपने उपचार के दौरान किन किन चीजों की सावधानी बरते, और एक बार अगर मलेरिया खत्म हो गया तो फिर से शरीर को रिवाइटल करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? एकदम आपने ठीक पूछा। इसके लिए एक तो चिरायता का काढ़ा, चिरायता और कुटकी मलेरिया की परम औषधि है, और चिरायता कुटकी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी, और महासुदर्शन घनवटी उसके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन है। रही बात गिरती हुई हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC, RBC प्लेटलेट्स तीनों को अच्छा रखना है तो प्लेटोग्रिट और हीमोग्रिट, वटी भी और जूस, ये सिरप भी, ये हमने पूरे देश को दे दिया। और हाँ, घर में खाली पेट अनार, खाली पेट अनार, मुनक्का, अंजीर और खजूर, 5 से 10 काली द्राक्ष या ये मुनक्का, 2 अंजीर और 2 खजूर, इससे ज़्यादा ठीक नहीं। ज़्यादा में ना वो डाइजेस्ट नहीं होता फिर। तो कुछ लोग 5-5, 10-10 अंजीर, 5-5, 10-10 खजूर मोटे मोटे ऐसे ही रगड़ते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। 5 से 10 काली द्राक्ष छोटी होती है बहुत, या मुनक्का भी 5-7, अंजीर 2, खजूर भी 1-2 ही, इतना ही ले, खून बढ़िया बनेगा। और लीवर किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाता तो भी ब्लड नहीं बनता, और कई बार तो इतना कंप्रोमाइज हो जाता है लीवर किडनी फेलियर तक पहुंच जाते हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट। और मैंने कहा इसके लिए लीवर और किडनी के लिए ये दोनों जूस से लेकर के, सॉरी उसकी सिरप से लेकर के और वटी तक, लिवोग्रिट वटी, लिवोग्रिट सिरप, रीनोग्रिट वटी और रीनोग्रिट सिरप, ये अप्रतिम है, बहुत जरूरी है। तो मंडूकासन में, योग मुद्रासन में आंखें झुके, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन में पीछे झुके, और हमारा बालक हर्षवर्धन तो मयूरासन कर रहा है। अब ये तो पेट के लिए अप्रतिम है ही, इसमें तो लक्कड़ पत्थर हजम हो जाते हैं। पद्मासन में बैठ करके जो ऊपर उठ जाए, और पद्मासन में ही फिर यदि ये मयूरासन, मयूरियासन हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। अब इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है, कलाई भी मजबूत चाहिए हाथ मजबूत चाहिए, ओह पाचन इतना जबरदस्त, और चेहरे पर तेज ग्लो। 2 बातें कह करके, शरीर में जितने भी बीमारियां होती हैं, भीतर कूड़ा कचरा, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन इकट्ठा होने से होती है। डीप हाइजीन के लिए भीतर का कूड़ा कचरा लोगों के दिमाग में भी भरा पड़ा है, दिलों में भी भरा पड़ा है, पेट में भी भरा पड़ा है, एक एक सेल के लेवल पर भरा पड़ा है। उसके लिए गोधन अर्घ सुबह सुबह खाली पेट में ले लो। ये गोधन अर्घ, ये परम औषधि है ज्वर की। जिनका बुखार किसी भी चीज से नहीं टूटता, गोधन अर्घ से टूटता। और फिर बुखार के दरमियान तो नहीं, फिर जब बुखार से रिकवर हो जाए तो उसके बाद हमारी तरह रोज 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी पी लो, और 1 चुटकी सेंधा नमक और 2 घूंट गर्म पानी, पूरा शरीर तेज से भर जाएगा। ओजस्वी बनो, तेजस्वी बनो, वर्चस्वी बनो, आयुष्मान भव हो। तो देखो, और नहीं तो कपाल भाती तो कर लो, ये तो कितना अच्छा है। अब
जो जितने आसन कर पाते हमारे साथ आसन करते हैं, शीर्ष भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम तो पूरा इंडिया टीवी पर हमारे साथ साथ ही सुनते हैं, देखते हैं और आरोग्य के सारे सूत्र ले लेते हैं। अब जिनको कब्ज है, देखो नाशपति कह रही है हम इतनी मोटी हो गई, तो हमारी तरफ देखा ही नहीं बाबा आपने। एक नाशपति खा लो, कब्ज दूर, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक दिन नाशपति का जूस ही पी लिया। ओहो, 2 नाशपति का जूस पी लिया, पेट ऐसा पूरा पानी पानी होकर के, आहा पूरा साफ, जैसे बरसात में पूरा ऊपर से तड़ातड़ बारिश होती है और नदी नाले सब साफ हो जाते हैं पूरे सड़कें। तो नाशपति जबरदस्त के भी है, नदी कब्ज का नाले नाश सारे करने के साफ लिए, हो हीमोग्लोबिन को जाएंगे। बढ़ाने के लिए भी। अनार, गाजर, चुकंदर, नाशपति या सेव या और फिर ये, ओहो ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ड्रैगन फ्रूट। चाकू लाना भाई, ये लाल वाला है और 1 एकड़ में ये कम से कम आप 1 से 2 लाख की पैदावार ले सकते हो। बताओ, एक ये ड्रैगन फ्रूट माने वो अपने गांव की भाषा में बोले तो ये थूहर जैसा